चलो आओ देखो। हेलिक्स। हम्म, टॉपिक का नाम है हेलिक्स एंड हेलिकल मोशन। हेलिक्स एंड हेलिकल मोशन। हेलिक्स एंड हेलिकल मोशन, आइए देखिए इसमें क्या होता है। जैसे इफ if a charge particle is projected if a charge particle is projected in the presence of magnetic field, in the presence of magnetic field in such a way, magnetic field in such a way, in such a way that the angle between force vector, the angle between velocity vector and b vector, velocity velocity vector a charged particle is projected in and magnetic field vector। देखिए है ना, if a charge particle is projected in the presence of magnetic field magnetic field in such a way that the angle between हम्म, velocity vector and magnetic field vector is theta, और थीटा कैसा होना चाहिए, थीटा ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 90, ऐसा। या कह लो थीटा ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, दोनों में से कोई भी हो चलेगा। समझ गए। ठीक है। ज्यादातर हाँ, लोग ज्यादातर लोग इसी को फॉलो करते हैं। देन पार्टिकल फॉलोज, देन projected particle follows, then projected particle follows a parabolic path, sorry, follows a helical path, follows a helical path। तो हम समझाते हैं कि हेलिकल पाथ कैसा होता है, हम ये बताते हैं, ठीक है ना। हम्म, देखिए अगर मान के चलिए कि ये बी वेक्टर है और ये वाला भी वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव, ठीक। तो लोग इसको तोड़ देते हैं ऐसे कि चलिए मान के चलिए साहब कि बी के साथ एक भी तोड़ लेते हैं, भी परपेंडिकुलर प्लस ये रहा बी वेक्टर, और एक हो जाता है भी पैरेलल, भी पैरेलल। तो भी परपेंडिकुलर बन जाता है भी साइन थीटा, और भी पैरेलल बन जाता है भी कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना। हाँ, ये वाला बन गया भी कॉस थीटा भी पैरेलल, और ये वाला बन गया भी परपेंडिकुलर भी साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है कि वी है या वी नो दैट, हम लोग इन चीजों को जानते हैं कि एफ मैग्नेटिक विल बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी, है ना, पढ़ा हुआ है हम लोग का। तो हम्म, फोर्स मैग्नेटिक experienced by charged particle, experienced by the charged particle, by the charged particle due to parallel component, due to component parallel component of velocity vector, parallel component of velocity vector। अब बताइए यहाँ पर बी वेक्टर और जी के बीच का एंगल कितना। अगर हम ऐसे कहें एफ मैग्नेटिक विल बी इक्वल टू क्यू भी पैरेलल क्रॉस बी, अगर ये टूटेगा तो क्या मिलेगा, क्यू इंटू भी पैरेलल इंटू बी इंटू साइन जीरो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, बी और डी के बीच में, हाँ। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो।
तो हम बोलेंगे नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज पार्टिकल ड्यू टू दिस पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जीरो. So, so, so charge particle will have no any acceleration, due to this force, and velocity vector, and will no any acceleration due to this force and velocity vector, and component of velocity बोलना चाहिए, and component of velocity, and component of velocity, along B will remain same, unchanged कह लीजिए. समझ गए. इसका मतलब ये हुआ कि ये कहता है ना कि अगर आप इसको ऐसे फेंक दीजिएगा तो क्या होगा, फोर्स जीरो तो ए जीरो तो वी फाइनल इक्वल टू वी इनिशियल सब जीरो. तो ये ऐसे ही मूव करता हुआ आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी. बोलो हाँ यार. ठीक है ना यहाँ तक. हाँ ठीक है. चलिए उसके अब पैरेलल कंपोनेंट की वजह से नहीं होते हैं. नहीं, हाँ पैरेलल कंपोनेंट की वजह से मोशन होगा लेकिन सर्कुलर मोशन नहीं होगा. मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन. तो हाँ. ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, particle will move due to parallel component of velocity. Particle will move along the direction of B with constant velocity. बात में हमने लिखी थी. ठीक है. अब देखिए इसके बारे में सोचिए. नाउ force magnetic experience due to perpendicular component of velocity. क्या कहोगे, देखिए फोर्स मैग्नेटिक एक्सपीरियंस है ना. देखिए इसमें हमें क्या कहना चाहिए, फोर्स मैग्नेटिक विल बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस भी परपेंडिकुलर क्रॉस बी. अब हाँ इसको तो भी sin 90 ब्रेक भी करो, हो जाएगा. करोगे तो ये बन जाएगा साइन 90. बोलो हाँ यार. हाँ. तब क्यू भी और परपेंडिकुलर what else? क्यू भी साइन थीटा इंटू ये मिलेगा ना. हाँ. अब ये वाला फोर्स हमेशा इस भी के परपेंडिकुलर होगा. तो फोर्स मैग्नेटिक वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू भी परपेंडिकुलर. बोलो हाँ यार. क्यू भी हो जाएगा ना सर वहाँ. हाँ वही मैंने कहा, क्यू भी के साथ ऐसे भी हो जाएगा. तो अब जरा सोचिए, पूरा ये सर v sin theta into b. मैंने कहा कि जैसे कि ये जो भी परपेंडिकुलर है, हमारा फोर्स मैग्नेटिक लगेगा तो दोनों पर ना परपेंडिकुलर होगा. जैसे मान के चलिए कि ऐसे मिलेगा वो, हाँ फोर्स पर भी परपेंडिकुलर होगा. हाँ वो तो है. ये भी 90 और ये भी 90. समझ में आई बात. हाँ वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ. मैंने वही लिखा है कि भी परपेंडिकुलर पे हमारा फोर्स मैग्नेटिक परपेंडिकुलर हो, इस पे परपेंडिकुलर हो. बोलो हाँ यार. हाँ. अब जरा देखिए ये मोशन जरा चेक करिएगा, समझ में आपको आ जाएगा. ऐसा नहीं है कुछ. जैसे देखो, अगर ये वाला फोर्स हुआ तो इधर ही कहीं हाँ. सेंटर होगा.
तो हमारा चार्ज पार्टिकल इसी जगह पे घूम लेगा, खूब सुंदर। देखिए, हाँ, वो चार्ज को अपनी तरफ करेगा ना फोर्स। हो गया। और हाँ हमारा हाँ। फोर्स ऐसा लगेगा, हमारा फोर्स ऐसा लगेगा जो इसको सेंटर की ओर आता दिखाई दे। ये रहा सेंटर, हम्म। समझ गए। और ये हाँ समझ गया। ये हल्ला करेगा, भैया हमको ऊपर जाना है। जैसे ये हल्ला करेगा कि हमको ऊपर जाना है, ये देखिए, हमको ऊपर जाना है। तो हमको घूमना भी है ऐसे और ऊपर भी जाना है। तो क्या होगा? तो हम कहेंगे कि ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, particle will particle will move in a circle as shown in figure, जैसा फिगर में दिख रहा है, as shown in figure, है ना बात? ये फिगर में जैसा दिख रहा है ऐसा ही ये घूम जाएगा, राइट? तो जरा हाँ सोचिएगा मोशन कैसा होगा। इन दोनों का जो मिला जुला मोशन होगा, वो मोशन कैसा होगा, मिला के देखिए। हम ऐसे घूमेंगे भी और ऐसे चलेंगे भी, घूमेंगे भी और चलेंगे भी, है ना? तो इतना बढ़िया नहीं दिखा अच्छे से? क्लियर हुआ? वो वो घूम हाँ। वो घूम भी रहा है और चल भी रहा है। तो इसी को बोलते हैं हेलिक्स। इसी का नाम हेलिक्स, याद रहेगा। अच्छा। ये जो मोशन हुआ, हेलिक्स इसी को बोलते हैं। और हाँ हाँ। अच्छा, तो सोलेनोइड भी तो हेलिक्स ही है ना? क्या? सोलेनोइड सोलेनॉइड की वो तरह? नहीं नहीं, सोलेनॉइड हेलिकल की फॉर्म तरह ही है ना वो तो वायर का? नहीं, नहीं बता रहे हैं। ये किसी पार्टिकल का पाथ है, और सोलेनॉइड में वो स्ट्रक्चर होता है वायर का। तो दोनों दो चीजें है ना। ये इलेक्ट्रॉन का हाँ तो। रास्ता, हाँ देखने में हाँ लगता है वैसा, लेकिन सोलेनॉइड किसी वायर का स्ट्रक्चर होता है उस तरह का। ये किसी हाँ। किसी चार्ज पार्टिकल के ट्रेजेक्ट्री का रास्ता है, ये ट्रेजेक्ट्री उसका ये होता है। समझ गए? इसमें इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी भी लिखना होगा। हाँ, तो हम सिखा रहे हो। तो अब हमें इसका दिखाना है रेडियस और पिच। तो कहो पेज करे चेंज। हाँ, तो सर ये तो अगर पैरेलल नहीं है वेलोसिटी का कंपोनेंट, लाइक। हाँ, वेलोसिटी का कंपोनेंट पैरेलल नहीं रहेगा तो वहीं पर ये एक्स और जेड प्लेन में घूमते रह जाएगा यहीं पर। अगर ये नहीं होता, सिर्फ ऐसा वाला व्यू हाँ होता तो यहीं पर घूमता रह जाता। अगर ये नहीं होता, सिर्फ ये होता, तो पार्टिकल चुपचाप स्ट्रेट लाइन में निकल जाता ऊपर की ओर। ओ, हाँ अच्छा ठीक है समझ गया। वो उसको मूव करवाता है और ये इसको रोटेट करवा रहा है ना? हाँ, तो इन दोनों का मिला जुला असर है ना ये, कि हाँ हमें हाँ। हमें चलना भी है, इसने कहा कि हमें घूमना भी है, तो तो चल। रोलिंग मोशन जिसमें वो हाँ, मूव मान भी कर। सकते हो, रोलिंग भी इसी तरह का एग्जाम्पल हो सकता है। बढ़िया आगे, बढ़िया आगे। हम्म। तो आइए, हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया कि फोर्स मैग्नेटिक, देखिए, फोर्स मैग्नेटिक, सॉरी, ये देखिए, फोर्स मैग्नेटिक विल बी इक्वल टू कितना था, क्यू वी बी इक्वल टू, अभी हम लोगों ने देखा ना, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी परपेंडिकुलर इंटू बी। ये मिला था क्यू वी साइन थीटा, या वैसे ही रहने दीजिए, है ना। एंड दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, and this force is responsible for, and this force is responsible for circular motion, सर्कुलर मोशन, है ना। तो ये m इंटू भी कौन सा, परपेंडिकुलर बाई r, विल बी इक्वल टू क्यू भी परपेंडिकुलर इंटू बी, चलेगा। तो एक भी से एक भी कैंसिल हो गया। तो m इंटू भी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी इक्वल टू r।
बोलो हाँ या ना। हम्म, m perpendicular by क्यू बी इक्वल टू आर, चलेगा। yes, तो m into v sin theta by qb will be equal to r। बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत तो नहीं। m into v sin theta upon qb will be equal to r, चलेगा यहाँ तक। ठीक है, हाँ हाँ चलेगा। अब यहीं पर टाइम पीरियड भी निकाल लो। टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइम पीरियड टू 2 पाई आर बाई complete one revolution, 2 पाई आर बाई बी to complete one revolution, 2 पाई आर बाई बी। 2 पाई आर परपेंडिकुलर बाई बी, है ना। हाँ, ये हो गया। आर परपेंडिकुलर। नहीं नहीं, भी परपेंडिकुलर कहना चाहिए। तो 2 पाई आर इक्वल टू कितना, एम इंटू भी एम बी। परपेंडिकुलर बाई क्यू बी बाई भी परपेंडिकुलर, ऐसा हो गया। तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी। बोलो हाँ यार। हाँ ठीक है। ये हो गया। अब इसमें पिच आता है, तो देख लो पिच क्या होता है। जैसे ये मोशन हम, हाँ दिखा रहे बता रहे, ये था ना ऐसे। तो मान लो हाँ दो लगातार टर्न के बीच का वर्टिकल सेपरेशन, देख रहे हो, इसको पिच हम्म, कहते हैं। इसको इसको पिच कहते हैं। देखिए, सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन टू consecutive टर्न्स, separation between two consecutive turns, separation between two consecutive turns uh, of helical path, of helical path is called, is called pitch, is called pitch, इसको हम pitch कहते हैं ना। separation between two consecutive turns of helical path is called pitch। तो pitch कैसे निकालोगे, कैलकुलेशन ऑफ pitch, कैलकुलेशन ऑफ pitch, देखो कैसे निकालते हैं। ये होता है, जैसे हमको डिस्टेंस y में चाहिए, तो y विल बी इक्वल टू v पैरेलल इनटू वन टाइम पीरियड। तो v पैरेलल कितना था, v cos थीटा, इनटू वन टाइम पीरियड अभी निकाला मैंने, 2 पाई m बाई क्यू बी। तो इसको लोग ऐसे भी बनाते हैं, एक ऐसे भी बोल देते हैं, और मेन है यही बोलते हैं, v cos थीटा इंटू 2 पाई m अपॉन। ये हो गया पिच, इसका नाम है पिच। ठीक है, तो ये वाला हो गया ऐसे पिच। ये वाला हो गया पिच, ये वाला हो गया टाइम पीरियड, t विल बी इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यू। ये हो गया टाइम पीरियड, और ये हो गया पिच, ये हो गया रेडियस। रेडियस उससे बढ़िया है कि इसको पहचान, ये हो गया रेडियस। बोलो क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। ओहो, एक मिनट। हो गया। अब इस पे एक प्रॉब्लम है, बना लो, दे प्रॉब्लम। हेलो, हेलो सर। इस पर एक प्रॉब्लम बेस्ड है, मैं सिखा दूं उसको। हाँ एक हम सिखा देते हैं, बाकी एक दो आप बना लीजिए। सर, हाँ ठीक, इतना ही था। ये हेलिक्स से इतना ही है।
जितना मैंने पढ़ाया ना हेलिक्स एंड हेलिकल इतना ही है, इतने ही से सब बन जाएगा टोटल। मत अच्छा फिर ठीक है। और सर वो जो दूसरा दूसरा टाइप का केस आता है। एक तुम बोल रहे थे वो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का सम आता है। हाँ और बहुत सारा केस बनता है ना उसमें। हाँ तो उसमें वो अभी हो सकता है, समय इतना है कि पूरा हो जाएगा। हाँ तो सर आप पढ़ा दीजिए उसको भी। हाँ तो मेन उसकी थ्योरी बहुत कम होती है, प्रॉब्लम ही उसका ज्यादा होता है। जैसे उसमें जितना जितना भी केस है, जैसे एस सी वर्मा के ऑब्जेक्टिव को तुम बना लेना, या हम बनवा देंगे। मोर देन वन चॉइस में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हाँ इस तो सर चैप्टर। पहले थ्योरी तो पढ़ेंगे तब तो बनाएंगे उसको। हाँ हम वो करवा देते हैं, वो करवा देते हम्म, हैं। देखिए, जैसे पेज करें चेंज। हाँ देखिए, व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल experiences both types of when any charged particle experiences both types of forces कौन कौन? पहला मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों। इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। हम्म, समझ गए? when charged particle experiences both types of forces, इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा कैसा? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। समझ गए? then net force net force experienced by the charged particle by the charged particle। तो एफ नेट कितना होगा? यहाँ देखिए, एफ नेट विल बी इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक। बोलो हाँ या ना? एफ नेट विल बी इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक, चलेगा? हाँ तो एफ इलेक्ट्रिक के नाम पे कितना क्यू इंटू ई, और इसके नाम पे कितना क्यू भी क्रॉस बी। कोई दिक्कत तो नहीं? ये हो गया एफ नेट। क्यू कॉमन भी ले सकते हो, तो मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हाँ या ना? तो ये हो गया ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर, यही इतना। तो सोचिए, अगर कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा पार्टिकल ऐसे मूव किया कि वेलोसिटी कांस्टेंट रह गई, कभी कभार कैसे रहता है? इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स if charge particle moves with constant velocity in presence of in the presence of in the presence of both types of field in the presence of both types of field, है ना? In the presence of both, if charge particle with if charge particle moves with, हमें लिखना ये चाहिए था, if charge particle moves with constant velocity in the presence of in the presence of in the presence of both types of field, तब क्या होगा? देखो, अगर v की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, देखना ध्यान से, अगर v की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए अगर v की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए तो एफ नेट की वैल्यू जीरो, एफ नेट की वैल्यू जीरो। बोलो हाँ या ना? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो ए मिलेगा? हाँ नहीं नहीं। नहीं मिलेगा। जब ए नहीं मिलेगा तो हाँ एफ नेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो नहीं। इस केस में क्यू
Q इंटू ई प्लस V क्रॉस बी, ई प्लस V क्रॉस बी, B क्रॉस बी इक्वल टू 0। लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस बी विल बी इक्वल टू 0। सही है। हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू माइनस V बी क्रॉस क्रॉस बी। होने चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू वो B क्रॉस V होना चाहिए। बोलो, समझ में आई बात। हाँ हाँ। E वेक्टर मस्ट शुड बी इक्वल टू B क्रॉस V। ठीक है यहाँ तक। हम्म, तो इसका ध्यान हम लोग को रखना है। E वेक्टर विल बी इक्वल टू B वेक्टर क्रॉस D वेक्टर। ठीक है यहाँ तक। हाँ। हाँ, तो इसी में ऐसा भी आता है E वेक्टर विल बी इक्वल टू B V साइन थीटा एन कैप। मॉडुलस मॉडुलस अगर ले लीजिएगा तो E वेक्टर विल बी इक्वल टू B V साइन थीटा मिलेगा। तो V विल बी इक्वल टू E बाई B साइन थीटा मिलेगा। हम्म, तो V विल बी V मिनिमम, V will be V minimum only when sin theta will be equal to sin theta max equal to 1। बोलो हाँ या ना। तो हाँ। फिर पूछेगा कि मिनिमम वेलोसिटी बताइए, तो V मिनिमम इक्वल टू होता है E बाई V। ठीक है। और इसी V को बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर इसी को बोलते हैं, समझ गए। तो V मिनिमम विल बी इक्वल टू E बाई V। तो ये इतनी बात है। तो हम लोग इस थ्योरी के बेसिस पे अब जो भी प्रॉब्लम बनाना होगा बनाएंगे। तो ये देख लीजिए, यही मेन है फोर्स। उसको हम ऐसे घेर दे रहे हैं, आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। एफ नेट विल बी इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू बी। समझ गए। हाँ। और इधर से आएगा कि अगर अगर ऐसा होता है कि हमारा पार्टिकल भी एकदम यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड और यूनिफॉर्म डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में मूव कर जाता है, तो उस केस में भी की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए। समझ गए। अब यहाँ से कोई पूछेगा कि हमारा भी मिनिमम क्या होगा, तो भी विल बी भी मिनिमम ओनली व्हेन साइन थीटा विल बी साइन थीटा मैक्स। थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। वन। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए। थीटा किसके बीच का एंगल है, वन। भी और बी के बीच बी। का एंगल। हाँ। हम्म, थीटा इज द एंगल बिटवीन थीटा इज द एंगल बिटवीन velocity vector and मैग्नेटिक फील्ड। पूरा हुआ। हाँ। थीटा इज समझ एंगल गया। थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सही है। हाँ। अब देखिए ठीक है। इस पर एक दो सवाल बनाइए। देखिए बताते हैं। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम बच्चा वेक्टर में बनाता है। देखिए वेक्टर का क्वेश्चन दिखाते हैं और आप आपसे बनवाते हैं। देखिए वेक्टर में वो सवाल है, और हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि जब वो टॉपिक आएगा तो पढ़ाएंगे। तो वो टॉपिक अब आ चुका है, अब हम लोग उसको बनाएंगे। वेक्टर। हाँ वेक्टर में है, लेकिन क्वेश्चन यहीं पर से है। तुम देखोगे तो अच्छा। हाँ, तुम देखोगे तो कहोगे हाँ सर, ये इसी थ्योरी के बाद पढ़ने वाली चीज है, इसी चैप्टर में है। देखिए इसी में क्वेश्चन है, और आप इसको बनाने की कौन सा क्वेश्चन? बता दें। ओह अच्छा, 18 नंबर। हाँ, आप उसको अभी बनाइए तुरंत। अच्छा ठीक है। चलिए बनाइए। सर साइन भी मिनिमम तो ई बाई बी हो जाएगा क्योंकि वही है।
जो आप अभी तुरंत बताएं। हाँ, एबक जो है ना एक ये थ्योरी। हाँ, वेलोसिटी सिलेक्टर और बोल रहा है कि इन व्हाट डायरेक्शन, तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा तीनों तो। हम्म। चलिए, ये बन जाएगा ना अब? जो पढ़ाया हाँ था तो मैंने सब वही है। बन गया। हाँ, अब देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस थ्योरी पे आप कहेंगे हाँ सर, आप इसको बनाने में भलाई है।